बढ़ता प्रदूषण आपकी और हमारे लिए बहुत फिक्र की बात है और इसी बीच बड़ी खबर प्रदूषण से जुड़ी हुई ही है। बेहद खतरनाक हो गई है दिल्ली की हवा। जानलेवा अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 700 के पार पहुंच गया है। पंजाबी बाग, मुंडका, जागीरपुरी, यहाँ हालात बेहद गंभीर हैं। सोनिया विहार, शाहदरा, पीतमपुरा, यहाँ भी हवा गंभीर श्रेणी की बताई जा रही है। ये लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स बढ़ने से आपको और हमें सांस लेने में दिक्कत हो रही है और जो खासतौर से कोरोना के पेशेंट्स हैं, अस्थमैटिक हैं, उन्हें ये दिक्कत सबसे ज्यादा इस वक्त झेलनी पड़ रही है। दिल्ली की 6 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आईटीओ, सिग्नेचर ब्रिज, इंडिया गेट, सराय काले खां, डीएनडी और धौला कुआं। इन 6 तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं अमूमन इसी तरह का हाल पूरे दिल्ली एनसीआर का बना हुआ है। अब प्रदूषण ने किस तरीके से लोगों की दिक्कत बढ़ा दी है, सड़कों पर हाल कैसा है, कैसा बाहर का वातावरण बना हुआ है। दिल्ली से पुलकित नागर हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे पहले देश की राजधानी दिल्ली का रुख करेंगे। पुलकित, आपके पीछे हालांकि गाड़ियां काफी चल रही हैं, लेकिन सुबह सुबह जब आज मैं ऑफिस के लिए निकली, बहुत ज्यादा दिल्ली की सड़कों पर स्मॉग मैंने देखा। फिलहाल हालत क्या है? देखिए, दिल्ली दोहरी मार झेल रही है। आपको अपने फोन के जरिए मैं दिखा देता हूं कि मैं आईटीओ के पास हूं और इंडिया गेट वाला ये रास्ता है। यहां पर अगर हम पॉल्यूशन की बात करें तो 472 है और आप समझ सकती हैं कि 472 का मतलब सीधा हुआ कि अब ये आपके लिए, हमारे लिए, तमाम लोगों के लिए, दिल्ली में जो लोग रहते हैं उनके लिए हानिकारक है, क्योंकि 300 से 400 तक माना जाता है कि वेरी पुअर है और 400 जैसे ही क्रॉस कर जाता है तो वो आपकी सेहत को खराब करने लगता है। दूसरी बात ये हो रही है, इसका असर ये हो रहा है कि दिल्ली में कोरोना से मरने वाले लोगों की संख्या अब 70 से ऊपर है। कल 77 लोगों की मौत दिल्ली के अंदर हुई है। ये आंकड़ा अगर मैं 1 महीने पहले जाऊं तो करीब 25 से 30 का था, जो अब दुगने से भी ज्यादा हो चुका है। ये असर दिल्ली में पॉल्यूशन, बढ़ते हुए पॉल्यूशन का पड़ रहा है। जी, और सबसे ज्यादा फिक्र वाली बात पुलकित ये भी है कि अभी हम परसों ही बात कर रहे थे कि 6000 तक ये आंकड़ा पहुंच गया जब 24 घंटे में कोरोना पेशेंट सामने आए हैं, लेकिन आज ये आंकड़ा 7000 से भी ज्यादा है। ये बहुत ज्यादा फिक्र की बात है। गाजियाबाद से जतिन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, हालांकि आपके पीछे बहुत ज्यादा स्मॉग और बहुत ज्यादा धुंध में देख पा रही हूँ, किसी तरह की दिक्कत लोगों को भी महसूस हो रही है क्या? देखिए, बिल्कुल दिक्कत पूरी तरह से महसूस हो रही है। आज सुबह मैंने पार्क में जाकर देखा, अमूमन मैं भी पार्क में जाता था, तो आज लोग नजर ही नहीं आए क्योंकि उन्हें पता है कि स्मोक काफी ज्यादा है। तस्वीरें भी मैं आपको दिखाते हुए बता देता हूं। आप देखिए, आप इस तस्वीर से समझ जाएंगे, ये मेट्रो के पास की तस्वीर है। मैं राजेंद्र नगर मेट्रो स्टेशन के पास हूं। आप देखिए कितना ज्यादा धुंधला है और इस धुंधलेपन में दम घुट रहा है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है, क्योंकि मैं इसे महसूस कर रहा हूं। आप देखिए, जो थोड़ी बहुत धूप आपको नजर आएगी ना, वो काफी धुंधली नजर आएगी क्योंकि वो सीधे जमीन पर नहीं आ पा रही है, क्योंकि बीच में जो स्मोक का अटैक है वो उसे रोक रहा है और डबल अटैक इसे जाहिर तौर पर कहा जा सकता है। आप देखिए, पीछे की ये तस्वीर आप देखकर समझ जाएंगे कि किस तरह का सुनसान नजारा नजर आ रहा है। सिर्फ वाहन चालक हैं और वाहन चालकों को भी तमाम एहतियात बरतना है। गाजियाबाद में आज AQI क्या है? देखिए, AQI की बात करते हैं तो वो 484 के आसपास है, यानी 500 को वो छूने वाला है। और जो गाजियाबाद का नंबर है ना प्रदूषण के मामले में, वो अव्वल पायदान पर पहुंचने को है, क्योंकि टॉप 2 की श्रेणी में वो कल की रिपोर्ट में आ चुका है कि गाजियाबाद जो शहर है वो टॉप 2 शहरों में, यानी सबसे ज्यादा प्रदूषित 2 शहरों में गाजियाबाद का नाम भी आ गया है। जी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा पुलकित, जतिन आप भी। और इसी बीच आदित्य नायर भी दिल्ली के मोती बाग से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आदित्य, कल ही आपसे बात हो रही थी, 700 को अगर AQI क्रॉस कर जाए तो अंदाजा हम लगा सकते हैं कि ये सिचुएशन अलार्मिंग सिचुएशन है, ये जानलेवा हवा है। फिलहाल आज की स्थिति क्या है? जी, आज की स्थिति भी यही है कि कहीं ना कहीं आउटर स्कर्ट्स जो है, दिल्ली की जो आउटर एरियाज हैं, जहां पे इंडस्ट्री सबसे ज्यादा स्थित है, जो बाकी देशों के प्रदेशों के साथ यानी पंजाब हरियाणा के साथ जो बॉर्डर के जो एरियाज है, वहां पे AQI कहीं ना कहीं 800 पार हो चुका है। और जो दिल्ली की, अगर सेंट्रल दिल्ली की ही बात करें तो सेंट्रल दिल्ली में भी कहीं ना कहीं AQI 600 के करीब है। अभी भी एक बहुत ही
थिक लेयर ऑफ स्मॉग जो है पूरे दिल्ली एनसीआर के ऊपर छाया हुआ है और लोगों को अभी भी बाहर निकलने में दिक्कत हो रही है। यूजुअली देखा जाता है कि मेरे घर के आसपास भी सही, बाकी सबके घर के आसपास भी जितने भी पार्क होते हैं या जितने भी एरियाज होते हैं वहां पे लोग सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं, पर आज यही देखने को मिला है कि लोग मॉर्निंग वॉक से अब कतरा रहे हैं। लोग मॉर्निंग वॉक पे नहीं निकल रहे, वो इसलिए क्योंकि लोग बाहर निकलते हैं तो उनके गले में उनको लगता है, उनके आंखों में उनको जलन होने लगती है। हाँ, और आप भी मास्क का इस्तेमाल कीजिए आदित्य, क्योंकि काम हम कर रहे हैं लेकिन अपनी हेल्थ का भी हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। आप मास्क लगा लीजिए। तब तक मैं पुलकित से बात कर लेती हूँ। पुलकित, जैसे कि आदित्य बता रहे हैं कि मॉर्निंग वॉक या फिर इवनिंग वॉक पर जाने वाले लोगों ने तो घर बैठना ही बेहतर समझा है, सोचा कि फिटनेस के लिए अगर बाहर जाएंगे तो और उल्टा नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन वो लोग क्या करें जो जरूरी काम से निकल ही रहे हैं, जैसे आप और हम भी हैं? देखिए, ये तो मजबूरी है, तमाम लोगों को घर से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन मॉर्निंग वॉक जो थी, जो हेल्थ अच्छी रखने के लिए तमाम लोग करते थे, उस पे असर हुआ है। वो तमाम लोगों ने बंद कर दिया है। और ये आज की बात नहीं है। अगर मैं पिछले 5-6 सालों की आपको बात बताऊं तो हर साल नवंबर, दिसंबर, अक्टूबर, ये 3 महीने दिल्ली में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन के माने जाते हैं और इस पर चिंता सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम एजेंसियां जता चुकी हैं, लेकिन असर कुछ नहीं हुआ। अगर आप हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन तमाम राज्यों की बात करें तो यहाँ से पराली जलाने की तस्वीरें अब भी आ रही हैं और उसी का असर है कि आसमान, अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ आपको कुछ भी नजर नहीं आएगा। इंडिया गेट पर थोड़ी दूरी के बाद विजिबिलिटी कम हो जा रही है और ये सुबह 9 बजे की तस्वीर है। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इतने सालों की मेहनत जो तमाम एजेंसियां कर रही थी, पराली ने उस पर पानी फेर दिया और किसी भी एजेंसी का कुछ भी काम सामने नजर नहीं आ रहा है। जी, हालांकि दिल्ली सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि पड़ोसी राज्यों में जो पराली जलाने वाले किसान हैं उन तक पहुंचे, खुद केमिकल का छिड़काव करे और पराली जलाने की जो घटनाएं हैं उन्हें धीरे धीरे बिल्कुल कम करते करते खत्म कर दे। अब कोई पराली जलाए ही नहीं, लेकिन इसमें वक्त लगेगा। इसमें कंट्रीब्यूशन आम लोगों का होना बहुत जरूरी है और जागरूक होना बहुत जरूरी है, और जागरूकता की ही कमी है। जतिन, पराली जलाना तो दूर, यहाँ तो आसपास लोग ऐसे हैं कि कूड़े का ढेर अगर कहीं लग जाए तो उसमें भी आग लगा देते हैं। बिल्कुल, देखिए, कल भी हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि कूड़ा जलाया जा रहा है और न सिर्फ एक जगह बल्कि गाजियाबाद में कई जगह कूड़ा जलाने की खबरें लगातार आ रही हैं और नतीजा ये है जो आपके सामने है। आप देखिए कितना धुंधलापन है और इससे पार पाना सिर्फ प्रशासन के लिए चुनौती नहीं है, बल्कि आम लोगों को समझना होगा कि हम सबको मिलकर मिला जुला संयुक्त प्रयास करना होगा। जो कहा जा रहा है उस दिशा निर्देश को मानना होगा, क्योंकि हम दोहरे नहीं बल्कि तिहरे अटैक से जूझ रहे हैं। एक तरफ मौसम बदल रहा है, खांसी, खराश, जुकाम सब कुछ हमें घेर रहा है और उस बीच जो अगर हम लापरवाही करेंगे तो क्या होगा। आप देखिए, ये तस्वीर भी मैं आपको दिखा दूं, जरूरी तस्वीरें देखिए किस तरह से जो छिड़काव है वो प्रशासन करवा रहा है। आप देखिए तमाम जगहों पर जो डस्ट पार्टिकल्स है उनको हटाने की कोशिश प्रशासन करवा रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर हमें सबको, लोगों को समझना होगा कि कूड़ा जलाएं नहीं बल्कि उसके डिस्पोज ऑफ के लिए अन्य जो तरीके हैं वो प्रशासन ने निकाल रखे हैं, वहां से मदद लें, लेकिन जिम्मेदारी जरूर समझें। जी, और जिम्मेदारी सबको मिलकर समझनी होगी। थोड़े थोड़े कंट्रीब्यूशन से ही इन चीजों को बदला जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है। आदित्य, दिल्ली सरकार जब दावे बड़े बड़े कर रही है, प्रदूषण से निपटने के इंतजाम हैं, आप जब दिल्ली में रिपोर्टिंग करते हुए घूमते हैं, आप क्या क्या इंतजाम ऐसे देख रहे हैं जिससे प्रदूषण से छुटकारा मिल पाए? जी देखिए, दिल्ली सरकार में कहीं न कहीं अभी जो है यही माना जा सकता है कि उनका ज्यादातर फोकस प्रदूषण हटाने से ज्यादा कहीं न कहीं ऐड देने में है, क्योंकि उन्होंने स्मॉग गन की बात करी तो पूरे दिल्ली के लिए, जिसमें 2 करोड़ से ज्यादा जनता है, पूरे दिल्ली के लिए एक स्मॉग गन लगाया गया है, वो भी ITO सिग्नल पर। उसके अलावा जगह जगह पे, जैसे जतिन ने बताया, वहां पे छिड़काव हो रहा है पानी का, पर वो भी हर जगह नहीं देखा जा रहा। जो उन्होंने सिग्नल ऑन और इंजन ऑफ का जो पूरा एक प्लान बनाया था जिसमें वॉलंटियर्स इस्तेमाल किए जा रहे थे, वो वॉलंटियर्स ज्यादातर आप सिर्फ सेंट्रल दिल्ली के आसपास मतलब ही देखेंगे, इंतजाम बाकी किए तो जा रहे हैं लेकिन इंतजाम नाकाफी है। और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी था कि सरकार के पास ऐसा नहीं है कि संसाधनों की कमी है, बस उन्हें बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है। गुरुग्राम से देवेंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र, गुरुग्राम में तो बहुत ज्यादा पोल्यूशन कहा जाता है, फिलहाल आप कैसी तस्वीरें हमें दिखाएंगे? और आप मास्क लगा लीजिए, कहीं आपको कोई नुकसान ना पहुंचे, और आप सांस ले पा रहे हैं ठीक से, कोई दिक्कत तो नहीं है?
देखिए बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आज जिस तरह से पॉल्यूशन ने एक बार फिर सफेद चादर पूरे शहर को अपनी आगोश में इस सफेद चादर ने लिया हुआ है और 500 के आंकड़े को यहाँ पर एयर क्वालिटी इंडेक्स छू रहा है। यदि मैं पीछे की तस्वीर दिखाऊं तो विजिबिलिटी आपको साफ तौर पर नजर आए कि किस तरह से विजिबिलिटी बहुत कम है और यही एक कारण है कि सामने जो बिल्डिंग है वो भी दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि एक जो पोल्यूशन है वो बड़ी मात्रा में आज गुरुग्राम में देखने को मिल रहा है और इसी को मद्देनजर रखते हुए दीपावली के एक दिन पहले और दीपावली के एक दिन बाद के साथ साथ पूरी तरह से बम पटाखों पर प्रतिबंध भी सरकार की तरफ से लगाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बड़ी बात है क्योंकि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में पोल्यूशन की मात्रा बढ़ी है तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन भी लगातार सख्ती बरत रहा है। और आज जो इस सुबह के वक्त इस तरह की जो स्थिति है कि विजिबिलिटी इतनी कम है कि कुछ मीटर दूर जाने के बाद कुछ चीजें नजर नहीं आ रही हैं। दिक्कत है, हवा के बहाव में कमी है, जहां कंस्ट्रक्शन का काम है वहां ज्यादा लोगों को दिक्कत है, पराली जलाने की वजह से दिक्कत है। ऐसे में हम सभी को सहयोग थोड़ा थोड़ा करना होगा, ये हम दर्शकों से बार बार अपील कर रहे हैं, तभी प्रदूषण से छुटकारा मिल पाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम लगातार दर्शकों के साथ जुड़े रहेंगे, उन्हें जागरूक करते रहेंगे। कोरोना का खतरा है, प्रदूषण का खतरा है, अपने आप को प्लीज सेफ सिक्योर